आज हम पढ़ेंगे एक नया सा कॉन्सेप्ट, मतलब इजी वे में पढ़ेंगे उसको, जिसका नाम है सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम। सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम। तो देखो सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर? देखो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा एक बार है जहां पे तुम्हारा दो चार्ज पार्टिकल ऐसे सस्पेंडेड है। ओके, यहां पे भी चार्ज तुम्हारा क्यू है, यहां पे भी चार्ज तुम्हारा क्यू है, क्लियर? मास भी तुम्हारा सेम है। ओके, तो यहां पे देखो इनके अंदर जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस तुम्हारा आर है। ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है? आर है, ये आर। ओके, अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा आर हुआ तो इसके ऊपर जो टेंशन आ रहा है, ये देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये दोनों चार्ज क्यों है? ये दोनों को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? इसको रिपल्सन करेंगे। तो रिपल्सन करने के बाद ये जो स्ट्रिंग में तुम्हारा कितना टेंशन आता है, तो वहां पे हम टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रिंग में तुम्हारा कितना टेंशन आता है, वो टेंशन को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे देखो मैं एक एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो मुझे ये बताओ दोनों का लेंथ तुम्हारा एल है, ये भी एल है, ये भी तुम्हारा एल है। यहां पे तुम्हारा क्या है? टेंशन लग रहा है टी, यहां पे तुम्हारा टेंशन टी ही लगेगा, क्लियर? इसका मास एम है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास तुम्हारा एम है, मतलब मास एम होगा तो नीचे क्या लगेगा? एम जी। इसका भी मास एम है तो इसके भी नीचे क्या लगेगा? एम जी। ओके, तो ये तुम्हारा एंगल अगर थीटा हुआ तो ये भी तुम्हारा एंगल थीटा हुआ, क्योंकि मैं मिड पॉइंट में ड्रॉ किया हूं। दोनों सेम चार्ज है तो सेम रिपल्सन होगा, डिस्टेंस तुम्हारा आर है तो ऑब्वियसली एंगल थीटा ये दोनों सेम ही होंगे, क्लियर? तो देखो कैसे कि यहां पे देखो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा कितना? r/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ओके, तो यहां पे देखो मुझे ये बताओ, यहां पे तुम्हारा जो चार्ज है, जो जो बॉल हैविंग चार्ज q एंड मास m, नीचे तो तुम्हारा वेट लगेगा जिसको हम mg बोलते हैं, नीचे तुम्हारा वेट लगेगा, ये वेट है, वेट, क्लियर? ऊपर तुम्हारा देखो ऐसे ही अगर टेंशन हुआ तो यहां पे देखो ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज तुम्हारा क्यू है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस तुम्हारा कितना है? आर है, तो ऑब्वियसली ये इसको रिपल्सन करेगा, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, ये तुम्हारा एफ ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर? इधर क्या लगेगा? इधर है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कैसे? क्योंकि ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, दोनों के बीच डिस्टेंस तुम्हारा आर है, तो ऑब्वियसली दोनों दोनों को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। यहां पे भी तुम्हारा सेम होगा, दोनों का सेम होगा। अगर मैं किसी एक ही बल के ऊपर मैं टेंशन कैलकुलेट कर दिया तो भी ये भी टेंशन तुम्हारा इक्वल ही होगा, तो मुझे दोनों करना जरूरी नहीं है। मैं किसी एक के ऊपर अगर मैं टेंशन कैलकुलेट कर दिया तो मेरा टेंशन मिल जाएगा, इस पर इसके ऊपर टेंशन जितना है इसके भी ऊपर टेंशन उतना ही होगा, क्योंकि चार्ज तुम्हारा सेम है, मास तुम्हारा सेम है और डिस्टेंस भी तुम्हारा सेम है, डिस्टेंस भी वेरी नहीं करता है, आर फिक्स्ड है तुम्हारा, क्लियर? तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ लगेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ लगेगा। कैसे लगेगा? इधर ये इधर इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, तो यहां पे देखो अगर ये एफ ही लगा, क्लियर? तो यहां पे मुझे ये देखो ये टेंशन तुम्हारा टी है, ये अगर थीटा हुआ तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? थीटा होगा। तो ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन में जो तुम्हारा कंपोनेंट आएगा टेंशन का, ये कितना आएगा? टी कॉस थीटा। अगर ये थीटा हुआ तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? थीटा होगा। तो अगर ये थीटा हुआ अगर तो ये भी थीटा हो गया, तो ये थीटा होने के बाद ये तुम्हारा कितना होगा? टी कॉस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? टी साइन थीटा। नीचे तुम्हारा एम जी है, ऊपर तुम्हारा टी कॉस थीटा है, ये तुम्हारा एफ ही है, ये तुम्हारा कितना है? टी साइन थीटा है। तो अभी हम क्या करेंगे? सारे के सारे जो फोर्स है उनको क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। ये जो सारे के सारे फोर्स है, ये टी कॉस थीटा है, ये टी साइन थीटा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एमजी है, यहाँ पे भी तुम्हारा सेम होगा। इधर भी तुम्हारा क्या लगेगा? एफ ही, इधर भी तुम्हारा टी साइन थीटा, इधर भी तुम्हारा क्या? टी कॉस थीटा, इधर भी तुम्हारा एमजी लगेगा। तो मैं किसी और एक बॉल के ऊपर अगर मैं कॉन्सेप्ट को निकाल लिया, टेंशन को निकाल लिया, तो ऑब्वियसली ये भी तुम्हारा टेंशन तुम्हारा सेम होगा। तो देखो हम निकालते हैं कैसे कि यहां पे देखो टी cos थीटा इज इक्वल टू mg। यहां पे देखो t
साइन थीटा इज इक्वल टू कितना एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ओके, तो मुझे ये बताओ अगर मैं दोनों को मिला दिया मुझे थीटा भी निकल आएगा। मैं ये दोनों को अगर सॉल्व कर दिया तो मेरा थीटा भी निकल के आ जाएगा। तो कैसे देखो, मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो अगर ये दोनों को मैं डिवाइड कर दिया तो तुम्हारा थीटा कितना आ जाएगा, देखो टी साइन थीटा बाई टी cos थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। देन टी टी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। देन थीटा कितना होगा tan इनवर्स एफ ई बाई एम जी। ये तुम्हारा आ गया थीटा। एफ कितना है, एफ तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखो हमें हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है टेंशन को निकालना। तो देखो टेंशन को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो टेंशन को निकालेंगे। देखो ये दोनों क्या करेंगे, देखो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके आर कर देंगे, मतलब ऐसे कि टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ये दोनों को स्क्वायरिंग करके आर कर दिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2। तो कैसे होगा, ये देखो टी स्क्वायर आ गया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। देन t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया टेंशन। ओके, तो देखो पहले हम क्या किए, पहले हम जो कंपोनेंट्स है जो फोर्सेस है उसको हम क्या किए कंपैरिजन किए। कंपैरिजन करने के बाद मेरा थीटा निकल गया, यहाँ पे तुम थीटा भी निकाल सकते हो। ओके, तो हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था टेंशन। तो टेंशन कैसे निकालोगे कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट टेंशन इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा टेंशन आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर ये तुम्हारा जो टेंशन आ गया, अभी देखो हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहां पे देखो मैं ये मीटर देता हूं, इसको देखो यहां पे लिखता हूं, और एनी स्मॉल एंगल मतलब थीटा इज लेस देन 10 डिग्री फॉर एनी स्मॉल एंगल, मतलब क्या थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। तो अगर 10 डिग्री थीटा ये हो गया मतलब लेस देन 10 डिग्री हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा इज नियर इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा थीटा, ऑल्सो टैन थीटा इज नियर इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा। मतलब हम साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा लिख सकते हैं फॉर एनी स्मॉल एंगल, फॉर एनी स्मॉल एंगल। फॉर एनी स्मॉल एंगल, तो ऑब्वियसली हमारा जो टैन थीटा है कितना, टैन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। देन इसको भी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा, एफ ई बाई एम जी इज इक्वल कितना साइन थीटा। तो अगर ये साइन थीटा हो गया तो मुझे ये बताओ ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, देखो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पे मुझे ये बताओ साइन थीटा तुम्हारा कितना है। ये देखो ये तुम्हारा थीटा है, साइन थीटा तुम्हारा कितना होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां पे लिखता हूं, इधर लिखता हूं, देखो इधर इधर साइन थीटा तुम्हारा कितना होगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना एफ ई बाई एम जी, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ओके, तो देन साइन थीटा तुम्हारा कितना होगा, देखो पी बाई एच,
P तुम्हारा कितना है r/2, ये तुम्हारा r/2 है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर r/2। एस तुम्हारा कितना है, एस तुम्हारा कितना है l, लेंथ l। ओके, तो यहां पे देखो मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू r/2l इज इक्वल टू Fe/mg, r/2l इज इक्वल टू Fe/mg। तो तुम्हारा r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू Fe इंटू r बाई mg, सही, Fe इंटू 2l बाई mg, ये हो जाएगा तुम्हारा r। ओके, तो तुम्हारा Fe कितना होगा, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, r इज इक्वल टू Fe इंटू 2l बाई mg। ओके, तो ये देखो तुम्हारा डिस्टेंस निकल के आ गया। ये अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन है, देन तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो यहां पे भी Fe का वैल्यू कितना है, Fe का वैल्यू कितना है, देखो r इज इक्वल टू F इज इक्वल कितना, k क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर mg इंटू 12, k क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर mg इंटू 12। ओके, तो अगर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर mg इंटू 12 हो गया, तो यहां पे देखो आर क्यू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर 12 बाई mg। जन तुम्हारा आर कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर 12 बाई mg होल टू द पावर 1/3। ये देखो तुम्हारा डिस्टेंस भी निकल के आ गया। मतलब अगर तुम्हें गिवन होगा कि दो चार्ज पार्टिकल है, उनके जो सस्पेंडेड है उसका लेंथ कितना है, l है, तो तुम्हारा मास भी गिवन होगा, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऑब्वियसली आप लोग ऐसे भी डिस्टेंस को निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला है। तो आप लोग देखो यहां से लोगों लिख सकते हैं फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यहां से तुम लोग लिख सकते हो ऐसे, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो देखो यहां पे एक क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम का, कि देखो सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम, मास ऑफ द बॉल इज 1, मास ऑफ द balls are 0.1 gram, charge is 1 microcoulomb and distance between them is 3 meter। तो मतलब ये एक क्वेश्चन गिवन है ऐसे कि तुम्हारा एक सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम है, ये दोनों बॉल है, इन दोनों का मास तुम्हारा कितना है 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम, ये भी तुम्हारा कितना 0.1 ग्राम, इन दोनों के बीच तुम्हारा डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है। तो वो पूछा है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब देखो ये तुम्हारा ये जो एंगल, ये एंगल मुझे निकालना है। ओके, तो देखो मास तुम्हारा सेम है, चार्ज भी तुम्हारा सेम गिवन है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये जो थ्रेड अगर मैं थीटा निकाल लिया, तो मेरा जो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, ये थीटा ये भी थीटा, ये टोटल कितना हो जाएगा 2 थीटा। मतलब हम जो थ्रेड्स है, थ्रेड्स के बीच एंगल कितना है 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा हम निकालेंगे। ओके, ये 2 थीटा कितना है इसको भी हम निकालेंगे। ओके, तो देखो कैसे निकालते हैं। ऑलरेडी हमें पता है क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg, tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg। तो ऑब्वियसली यहां पे देखो Fe तुम्हारा कितना है k क्यू स्क्वायर बाई तुम्हारा डिस्टेंस कितना r स्क्वायर mg। तो मुझे ये बताओ तुम्हारा r कितना है, r तुम्हारा 3 मीटर है, g लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन तुम्हारा q कितना है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻6 कूलम, देन k तुम्हारा कितना है 9 इंटू 10⁻9, देन तुम्हारा मास भी गिवन है, मास तुम्हारा कितना है 0.1 ग्राम, मतलब 0.1 इंटू 10⁻³ kg, 10⁻³ kg। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 1/10, मतलब 10⁻⁻4 kg। तो ये सारे को क्या करेंगे, इसके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू
9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 9 आर स्क्वायर कितना आर 9 इंटू 10⁻4 आर एम जी इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखो कैसे आएगा कि ये तुम्हारा कितना होगा, ये रह गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻4 प्लस 1। तो ये कितना होगा 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻3। तो ये कट कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो tan थीटा तुम्हारा कितना आया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आया। तो ऑब्वियसली थीटा कितना होगा tan इनवर्स 1, मतलब थीटा कितना, मतलब tan का कौन सा वाला तुम्हारा 1 है, ऑब्वियसली 45 डिग्री। अगर थीटा तुम्हारा 45 डिग्री हो गया देन एंगल बिटवीन थ्रेड्स कितना होगा, एंगल बिटवीन थ्रेड्स इज 2 थीटा। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल बिटवीन थ्रेड्स, ओके। तो देखो ये भी और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम मास ऑफ द बॉल आर 2 kg and angle from the vertical axis is 30 degree and charge is 2 microgram, then find out the tension in the thread। मतलब ऐसे ये पूछा है कि ये तुम्हारा एक ऐसे, ये देखो ये तुम्हारा कितना थीटा पूछा है, यहाँ पे एक चार्ज जिसका मास कितना है, मास है 2 kg, ओके। तो ये देखो यहाँ पे देखो और भी एक बॉल है यहाँ पे, इसका भी मास 2 kg होगा। तो इधर हमारा क्या लग रहा था, इधर हमारा एफ लग रहा था, एफ। इधर हमारा क्या, ये तुम्हारा टेंशन है, ये टेंशन हमें ये जो थ्रेड पे ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड पे जो टेंशन है उसको हम निकालना है। तो ये अगर टेंशन ये थीटा हो गया तो ये तुम्हारा कितना था टी कॉस थीटा, ये तुम्हारा कितना था टी साइन थीटा, नीचे क्या हो रहा था एम जी, ओके। ये टी साइन थीटा नीचे क्या हो रहा था एम जी। तो यहाँ पे देखो हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है तो इतने सारे हम नहीं कर सकते। देखो हमें टेंशन का जो फॉर्मूला था, टेंशन क्या था कि एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का रूट ओवर, ये था हमारा टेंशन का फॉर्मूला। और यहाँ पे देखो वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारा क्या है, हमारा तो मास गिवन है, हमारा एंगल गिवन है, हमारा चार्ज गिवन है। तो डायरेक्ट होगा क्या कि हमें वी नो दैट टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो हमें तो टेंशन चाहिए हमारे पास। देखो अगर तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि गिवन नहीं है, ओके। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे निकलना है। कि यहाँ पे देखो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हमें पता है, यहाँ पे देखो टेंशन निकलना है तो टेंशन कितना हो जाएगा एम जी बाई कॉस थीटा। तो तुम्हारा थीटा कितना गिवन है, थीटा तुम्हारा 30 डिग्री गिवन है। तो ऑब्वियसली देखो ये थ्रेड देखो वर्टिकल एक्सिस, ये देखो ये तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस इज करे एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस इज करे 30 डिग्री, ये तुम्हारा गिवन है थीटा 30 वर्टिकल एक्सिस, ये तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस। तो ऑब्वियसली टी cos थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो टी cos थीटा इज इक्वल टू mg होने के बाद क्या होगा कि मास तुम्हारा गिवन तो 2 kg, ये g तुम्हारा 10 है डिवाइडेड बाय cos थीटा कितना cos 30। तो ये कितना हो जाएगा 2 into 10 डिवाइडेड बाय cos 30 कितना √3/2। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा कितना कि 440 बाई √3 न्यूटन, ये तुम्हारा टेंशन हो जाएगा 40 बाई √3 न्यूटन। सो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सस्पेंडेड बॉल सिस्टम है। अभी हम देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या है, इफ द एंगल्स मास एंड charge are different चार्ज आर डिफरेंट, मतलब एंगल तुम्हारा थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, देन q1 इज नॉट इक्वल टू q2, m1 इज नॉट इक्वल टू m2।
जो पहले तो हम पढ़े थे, हम जो पढ़े यहाँ पे पढ़े थे, ये सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम है, इसका भी मास m था, इसका भी मास m था, इसका भी चार्ज q था, इसका भी चार्ज q था, ये दोनों एंगल क्या थे, सेम थे, ये थीटा था, ये भी तुम्हारा थीटा था। यहाँ पे जो तुम्हारा जो आंसर आ रहा था कि तुम्हारा जो टैन थीटा कितना था कि Fe/mg, मतलब k q²/r²mg, ये तुम्हारा टैन थीटा था। इफ दिस कंडीशन इज अप्लाइड, इफ दिस कंडीशन इज अप्लाइड, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये है हमारा एक अच्छा सा बढ़िया सा परफेक्ट सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारा एंगल, चार्ज एंड मास डिफरेंट हो गया तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर कितना आएगा। तो देखो हम करते हैं यहाँ पे, देखो लेट दिस इज सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम, इसका मास तुम्हारा m1 है, इसका मास तुम्हारा m2 है, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, लेट दिस इज अल्फा एंड लेट दिस इज बीटा। ओके, ये अल्फा है, ये बीटा है, दोनों एंगल सेम नहीं है, मतलब θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। यहाँ पे तुम्हारा इक्वल थे इसलिए ऐसे आ रहा था। यहाँ पे तुम्हारा चार्ज तुम्हारा q1 है, यहाँ पे तुम्हारा चार्ज q2 है। तो देखो मैं तीनों के तीनों को अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा है, वैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, वैसे ही तुम्हारा होगा। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो टैन अल्फा आएगा, टैन अल्फा कितना आएगा, टैन अल्फा इज इक्वल टू k q1 q2 बाई डिस्टेंस तुम्हारा तो कांस्टेंट है ना, ये दोनों के बीच डिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट है, तो r²m1g, यहाँ पे तुम्हारा m1g होगा, यहाँ पे तुम्हारा m2g होगा। ओके, तो फोर्स तो सेम लगेगा, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा ये भी इसके ऊपर वही सेम फोर्स लगेगा, बट एंगल तुम्हारा डिफरेंट हो गया। तो एंगल डिफरेंट हो, ये जो अल्फा एंगल है ये किसके साथ है, m1 के साथ, ये बीटा एंगल ये किसके साथ है, m2 के साथ। तो ऑब्वियसली अल्फा के साथ m1, बीटा के साथ तुम्हारा कितना होगा, m2, ये तुम्हारा बीटा के साथ कितना होगा, k q1 q2 बाई r²m2g। तो अगर तुम्हारा एंगल्स आर डिफरेंट देन दिस विल बी द आंसर। ओके, तो आप लोग ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। और भी देखो, और भी एक इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी और एक इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो हम तो चार्ज को ऐसे ही सस्पेंड कर दिए एक पॉइंट से, अगर मैं ये दोनों चार्ज को ऐसे रखूंगा, ऐसे, यहां पे तुम्हारा एक चार्ज q होगा प्लस q, यहां पे तुम्हारा एक चार्ज q होगा माइनस q, यहाँ पे तुम्हारा ये जो कंडीशन हमारा क्या होगा, ये भी एक स्ट्रेंथ, जो हमारा जो स्ट्रिंग है लेंथ है, ये भी एक स्ट्रिंग है लेंथ है। तो मुझे ये बताओ, ये जो चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों अट्रैक्शन होंगे। तो अट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा। ओके, तो अगर ये ऐसे आ गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये इसको अट्रैक्शन करेगा, तो ऑब्वियसली ये भी इसको ऐसे खींचेगा। अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इधर आएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इधर आएगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यहाँ पे देखो mg लगेगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा टेंशन होगा। ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा हुआ तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा, ये तुम्हारा t cos थीटा होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, t sin थीटा, मतलब सेम टू सेम। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन ये गिवन होगा कि ये दोनों चार्ज ऐसे है, इधर एक इधर एक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी तुम्हारा सेम टू सेम ही आएगा कॉन्सेप्ट। देखो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t sin थीटा इज इक्वल टू fp, यही तो हमारा आया था, t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल टू fp, ये दोनों सेम ही आया था। तो आप लोग ऐसे भी इसको करके आराम से इसको लिख सकते हो, क्लियर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो कि टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय ए massless string of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion। मतलब ये पूछा है कि तुम्हारा दो आइडेंटिकल बॉल है, ये एक आइडेंटिकल बॉल है जिसका लेंथ तुम्हारा L है स्ट्रिंग का,
ओके, तो पहले वो इनिशियली डी डिस्टेंस में थे, इनिशियली डी डिस्टेंस में थे इनिशियली। ओके, फाइनली इनका क्या हो रहा है कि फाइनली चार्ज लीक्ड, फाइनली चार्ज लीक्ड। तो चार्ज लीक होने के बाद ये दोनों क्या हो रहा है कि एक वेलोसिटी में आते हैं जिसका वेलोसिटी v है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तुम्हारा x हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि जब तुम्हारा चार्ज लीक हो रहा है, चार्ज जब लीक होगा, लीक होने के बाद वो दोनों किस डिस्टेंस में आते हैं, x डिस्टेंस में। ओके, तो मुझे ये बताओ जब तुम्हारा डिस्टेंस d हो रहा था इनिशियली, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या था कि q स्क्वायर 12 बाई mg होल स्क्वायर, सॉरी होल टू द पावर 1/3, होल टू द पावर 1/3। तो ऑब्वियसली देखो ये हमारा फॉर्मूला था। देन चार्ज तुम्हारा लीक हो गया, लीक होने के बाद लीक कैसे हो रहा है, लीक हो रहा है एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब dq/dt कांस्टेंट रेट, इससे तुम्हारा चार्ज लीक हो रहा है। ओके, तो रेट का मतलब क्या है, dq/dt, जो मतलब जिस भी क्वांटिटी का तुम रेट निकालते हो तो उसको क्या करते हो, टाइम के साथ डिवाइड करते हो, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो। क्लियर, देखो तो ऐसे तुम्हारा लीक हो रहा है कांस्टेंट रेट पे, मतलब dq/dt। तो अगर लीक हुआ देन ये दोनों एक वेलोसिटी में आते हैं, देन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच तुम्हारा जो रिलेशन होगा उसको हम निकालते हैं। तो देखो आफ्टर लीकेज तुम्हारा जो x होगा कितना होगा, ये जैसे फॉर्मूला था वैसे ही सेम टू सेम होगा, k q स्क्वायर 12 बाई mg का होल टू द पावर 1/3, ये हो जाएगा कि q स्क्वायर 12 बाई mg का होल टू द पावर 1/3, ये हम पढ़े थे अभी जस्ट कुछ देर पहले। देन हमारा जो फॉर्मूला आएगा देखो ऐसे कि यहाँ पे देखो चार्ज एंड तुम्हारा डिस्टेंस वैरी कर रहा है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा कि x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू q, सॉरी x टू द पावर 3 प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर, देन तुम्हारा x टू द पावर 3/2 कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू q, क्योंकि हमें dq/dt ये ऐसे ही लीक हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये टू द 3/2 होगा, ये q होगा, हमें dq/dt निकालना है। देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो देखो यहाँ पे देखो कांस्टेंट रेट, यहाँ पे देखो ये x टू द 3/2 मैंने क्यों किया, क्योंकि ये बोला है कि कांस्टेंट रेट में चार्ज लीक हो रहा है, कांस्टेंट रेट में मतलब dq/dt रेट में। तो यहाँ पे dq/dt रेट के मतलब लिखने के लिए मैं यहाँ पे इसको 3/2 कर दिया। तो देखो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे होगा कि d/dt ऑफ x टू द पावर 3/2 इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू dq/dt, ये हमारा आ गया देखो, इसलिए मैंने x टू द 3/2 किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा कि 3/2 x टू द पावर 1/2 dx/dt, ये डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू t, 3/2 x टू द पावर 1/2 dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू dq/dt, जो कि कांस्टेंट रेट है। देन यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 3/2 ये x टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू dq/dt। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का रिलेशन पूछा है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का रिलेशन, तो यहाँ पे देखो हमारा आ गया वेलोसिटी डिस्टेंस, तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों वेरी कर रहे हैं, तो वेरी करने के बाद इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा क्या होगा कि v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर कितना -1/2, v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। तो पहले देखो तुम्हारा d डिस्टेंस में था, आफ्टर लीकेज एट कांस्टेंट रेट कितना हो जाएगा, x डिस्टेंस हो गया, तो d डिस्टेंस में तुम्हारा कितना होगा, ये a डिस्टेंस में वही सेम होगा, सेम यहाँ पे जितना था वहां भी, क्योंकि लेंथ तुम्हारा सेम है, ये भी है, बस डिस्टेंस ओनली x हो गया है। क्लियर, देन इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये देखो कांस्टेंट रेट में हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये x टू द 3/2 इक्वल टू q होगा, प्रोपोर्शनल टू q होगा। देन डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारा x एंड v निकल के आ जाएगा, देन v एंड x के बीच जो रिलेशन होगा वो भी निकल के आ जाएगा। क्लियर, आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये तुम्हारा नीट में पूछा गया था PYQ। ओके, तो आराम से ऐसे भी आप लोग इसको